पद्मानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष नवरात्रि के अवसर पर, प्रथम नवरात्रि के शुभ अवसर पर अपनी श्रद्धेय माता बहनों एवं भाइयों को हार्दिक चैत्रीय नवरात्र एवं भारतीय नव संवत्सर के शुभागमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एवं जो है आपको शुभकामनाओं का संदेश आपके लिए प्रसारित करते हैं। अपने देवत्व निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नवरात्र के चैत्रीय नवरात्र के शुभ अवसर पर प्रसारण संचालक पद्मानंद काला जो है अपनी माताओं बहनों जो कि साक्षात भक्ति देवी का स्वरूप होती हैं, जिनसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म की रक्षा होती है, उन सभी बहनों की, माताओं बहनों की जो है श्री चरण कमलों में श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए, उन्हें देवी का स्वरूप, साक्षात स्वरूप मानते हुए उनके श्रद्धापूर्वक चरण कमलों में नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपसे प्रार्थना और प्रकृति रूपी देवी भगवती से यह प्रार्थना करते हैं कि आपकी भक्ति में दिन पर दिन विस्तार होता चला जाए और आपकी भक्ति में शक्ति समाहित होती चला जाए। अब इस अवसर पर प्रश्न ये उठता है कि हमारे मानव शरीर माताओं और बहनों को संबोधित करते हुए तथा साथ साथ भाइयों को भी संबोधित करते हुए यह प्रसारण संचालक पद्मानंद यह दैवीय संदेश प्रसारित करते हैं कि हमारे शरीर में किस प्रकार से दैवीय शक्ति का सूत्रपात हो। हम है इसके लिए हमें प्रकृति से चिंतन मनन अनुशीलन करते हुए ईश्वर शक्ति की, दैवीय शक्ति की मन ही मन कामना करनी चाहिए कि हे माँ देवी भगवती, प्रकृति रूपी देवी स्वरूपा, पार्वती, दुर्गा, जगत जननी, जगदम्बा, आप हमारे इस अभेद्य शरीर रूपी दुर्ग में जो दुर्गुण हैं, जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, परनिंदा, स्तुति, दूसरों का अपमान करना, तिरस्कार करना आदि जैसी जो मानवीय नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, आप उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को जो है अपनी अभेद्य शक्ति से हमारे मन और मस्तिष्क एवं हृदय में समाहित होकर हमारे मानवीय दुर्गुणों को का समूल नष्ट करें। और इसी के साथ साथ आप हमारे मन और मस्तिष्क में, हमारी आत्मा में है श्रद्धा, भक्ति, क्षमा, चैतन्यता, बुद्धि, स्मृति, विद्या, लक्ष्मी, शक्ति का मतलब कार्यकारी ऊर्जा, तृष्णा का मतलब इच्छा, अभिलाषा, महत्वाकांक्षा, शांति, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, वात्सल्य, प्रेम, कांति का मतलब प्राकृतिक सौंदर्य, वृत्ति का मतलब यह है व्यवसाय, पुष्टि, तुष्टि, माता, बहन, कन्या और पुत्री के रूप में यह हमारे हृदय एवं मन मस्तिष्क में, और तथा चैतन्यता शक्ति, जिस शक्ति से हमारा शरीर चैतन्य, सजग, सतर्क और चैतन्य बना रहे, हमारे ये कार्य क्षमता का विस्तार हो, सोचने समझने की शक्ति का विस्तार हो, ये हमारे कार्यकुशलता का विस्तार हो, कार्य कौशल का विस्तार हो। इसके आप हे देवी भगवती, आप हमारे मन, मस्तिष्क और हृदय में जो है प्रविष्ट होकर अपनी दैवीय गुणों की शक्तियों को प्रविष्ट होकर तथा उनको समाहित करके आप हमारा जो है आध्यात्मिक, भौतिक, प्राणिक आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक, प्राणिक तथा सर्वांगीण विकास करने का यह की कृपा करें।
ये जो नवरात्र होते हैं, ये नवरात्र हमारे जो है संपूर्ण मानव समाज को आत्मचिंतन, मनन और अनुशीलन करने के लिए इनकी प्रेरणा प्रदान करते हैं कि वर्ष भर में जो है 4 नवरात्र जो है 2 नवरात्र तो प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। ये संपूर्ण मानव जाति को इस बात को सोचने के लिए समाहित जो है प्रेरित करते हैं कि मनुष्य को अपना जो है सर्वांगीण विकास करना चाहिए, अपना सूक्ष्म अवलोकन करना चाहिए और अपना स्व मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे जो है यह प्राकृतिक जो मन के अंदर मन की आंतरिक भावनाएं हैं, उन मन की आंतरिक भावनाओं में स्वयं ही जैसे स्वयं ही अपना गुरु बनकर जो है उनका आत्मविश्लेषण करें, मनोविश्लेषण करें कि जो हमारे अंदर जो है नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो हमें उच्च शिखर तक, पीक पॉइंट तक पहुंचने में यह बाधक होती हैं, जिससे कि मानव जीवन का विकास होता है और ईश्वर का जो मनुष्य की योनि में जो है प्रदान करने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की सफलता में जो है उत्तरोत्तर विकास हो। ईश्वर संपूर्ण मानव जाति को इसलिए जो है मनुष्य की योनि में जो है जन्म देता है, जिससे वह मनुष्य जो ईश्वर का चिंतन करते हुए अपने समस्त भौतिक क्रियाकलापों को करते हुए ईश्वर का जो है प्राकृतिक मनन चिंतन करते हुए शुभ कर्मों को करते हुए अपने दुर्गुणों को पहचान कर संसार के प्रत्येक व्यक्ति में जो है सकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भी होती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ हमारा ह्रास करती हैं, हमें उन्नति के मार्ग से जो है विमुख करती हैं, हर प्रकार की उन्नति। जी, संसार में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, श्रेय पदार्थ और प्रेय पदार्थ। श्रेय पदार्थ जो कि हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाते हैं और प्रेय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो कि संसार में हमें प्रिय लगते हैं। जी, तो उन प्रिय पदार्थों में धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, संपत्ति आदि, जिनसे कि जो हमें ये प्रिय लगने वाले पदार्थ हैं, जिनसे हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा जो है प्रसन्न होती है, इनको प्रिय पदार्थ कहते हैं। प्रिय पदार्थों की ओर हमें ले आते हैं और श्रेय पदार्थों में मनुष्य जो है सामान्य जो है मनुष्य से महामानव बनता है, महामानव के बाद ऋषि बनता है, ऋषि के बाद मुनि बनता है, मुनि के बाद देवता बनता है। यह सभी भाई देवता बनते हैं और सभी बहनें देवियाँ बनती हैं। और उसके बाद साक्षात मनुष्य शरीर में क्या है में ही हम ईश्वरत्व शक्ति, जिसे हम ईशित्व शक्ति कहते हैं, प्राप्त करते हैं। ईशित्व शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम जो है वशित्व शक्ति को अपने अंदर धारण करेंगे। जी, वशित्व शक्ति के बिना ईशित्व शक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। जी, इसलिए ईशित्व शक्ति को वशित्व शक्ति को धारण करना अत्यंत आवश्यक है। वशित्व शक्ति माने अपने मन और मस्तिष्क को वश में करना। यह मन जो है नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर जो है मनुष्य को अग्रसर करता है। जो है हमारे मन शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। मन उन समस्त दसों इंद्रियों का जो है राजा होता है और वो मनुष्य को पथ भ्रष्ट करने के लिए जिससे कि मनुष्य ईश्वरत्व के से पथ भ्रष्ट हो जाए, दिग्भ्रांत हो जाए, इसके लिए ऐसा जो है कार्य करता है। तो मन को अपने वश में करना, मन जो है मनुष्य को राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, पर निंदा की ओर अग्रसर करता है, दूसरे व्यक्ति के अपमान की ओर जो है अग्रसर करता है, दूसरे व्यक्ति को हीन दिखाने की भावना की ओर प्रदर्शित करता है। जबकि देवी भगवती कहती है कि संसार में सभी स्त्री पुरुष मेरे पुत्र के समान हैं, समझे। यहाँ तक कि चींटी से लेकर हाथी तक के सभी जीव जंतु मेरी संतान है। इसलिए यदि कोई मेरा जन किसी दूसरे जन का अपमान करता है, चाहे वो मेरी कितनी श्रद्धा भक्ति कर ले, चाहे कुछ कर ले, तो मैं उनसे अप्रसन्न हो जाती हूँ। और जब मैं अप्रसन्न हो जाती हूँ तो प्रकृति के रूप में जो है प्राकृतिक दैवीय प्रकोप संसार में होते हैं।
दैवीय प्रकोप के अंदर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, महामारी आदि ये प्राकृतिक दैवीय प्रकोप हैं। ये जो जो जब ये तभी होते हैं जब कोई जन, ईश्वर का कोई जन किसी दूसरे अन्य जन के साथ क्या है, उसका अपमान करता है, उसका बुरा करता है, उसके साथ राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, निंदा करता है, तब देवी भगवती की आत्मा प्रसन्न हो जाती है, असंतुष्ट हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। और रुष्ट होने पर वह क्या है, जय देवी भगवती कहती हैं कि मैं जो है रुद्र के रूप में जो है धनुष पर वहाँ बाण संधान करती हूँ। बुराइयों का नाश करने के लिए शिव के रूप में मैं जगत का कल्याण करती हूँ। और यह संसार के आसुरी प्रवृत्ति का नाश करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति में कोई भी व्यक्ति हो सकता है उसका विनाश करने के लिए क्या है, मेरी आत्मा जो है क्या होती है, अब असंतुष्ट रहती है। इसी अवसर पर देवी भगवती का आराधन चिंतन करते हुए यह पदान काला जय कह रहे हैं, ये देवी भगवती की स्तुति करते हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् नियता प्रणता स्मताम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव तु कुटुम्बकम् वसुधैव तु कुटुम्बकम्। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां वसुधैव तु कुटुम्बकम् वसुधैव तु कुटुम्बकम्। प्रकृति देवी जो है इस धरा पर में गौर रूप धारण करती हुई विचरण करती हैं। और प्रकृति देवी संसार के समस्त प्राणियों को, यह संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश प्रसारित, दैविक शक्ति के रूप में यह संदेश प्रसारित करते हैं, दैवीय वाणी के रूप में यह संदेश प्रसारित करती हैं कि संसार में क्या है, ये संसार के सभी प्राणियों को यह समझना चाहिए, न यह कोई अपना है न यह कोई पराया है। अयम निजा परोते, यह अपना है यह पराया है, ऐसी भावनाएं यह संपूर्ण मानव जाति को नहीं रखनी चाहिए। जी, सारा संसार एक परिवार है। जी, महान व्यक्तियों के लिए सारा संसार एक परिवार में होता है। और जो छोटी सोच के व्यक्ति होते हैं, यह अपना है यह पराया है, जी, ऐसी प्रकार की भावना रखते हैं। तो ऐसी भावना का परित्याग करके हम सारे संसार को अपना कुटुंब समझें। राष्ट्र भूमंडल पर जितने भी राष्ट्र हैं, उन समस्त राष्ट्रों के मानव प्राणियों को यह अपना ही जो है इष्ट मित्र बंधु के समक्ष समझें, जी, उनके साथ स्नेह करें, जी। और संसार में समस्त भूमंडल पर चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव हैं, उसमें जय देवी भगवती कहती हैं कि उसमें जैसा जो ज्ञानवान व्यक्ति हैं वह मेरे ही स्वरूप को जो है दर्शन करते हैं। इसी के साथ प्रधान संचालक जो है आपके समक्ष अपने विचार नवरात्रों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। आशा है जो है
आप समस्त जो है प्रबुद्ध जन जो है इसका अनुशीलन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। इस अवसर पर पद्मनाभ प्रसारण संचालक पद्मनाथ का आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं और जो है अपना शुभाशीष आपको प्रदान करते हैं।